बहराइच जनपद के निधिनगर गांव निवासी 22 वर्षीय मंदबुद्धि युवक 2 साल पहले कोलकाता से बांग्लादेश पहुंच गया। बांग्लादेश के एक पत्रकार द्वारा वीडियो कॉल से परिवार के लोगों से बात कराई गई। इसके बाद उसने बहराइच के एसपी और डीएम के साथ उच्चायोग से जानकारी साझा की। पहचान होने पर डीएम और एसपी के साथ प्रदेश सरकार के सहयोग से युवक को गुरुवार को बहराइच पहुंचाया गया। बहराइच जिले के कोतवाली मूर्तिया अंतर्गत ग्राम पंचायत निधिनगर कंडा निवासी सुभाष पुत्र लक्ष्मण प्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 2 साल पहले युवक किसी तरह कोलकाता होते हुए बांग्लादेश के ढाका पहुंच गया। मानसिक हालत ठीक न होने पर बांग्लादेश की पुलिस ने उसका इलाज कराया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उसे दिलफाकरी जिले के समाज कल्याण विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। एक टीवी कैमरामैन की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे युवक की पूरी जानकारी प्राप्त कर ढांचा उच्चायोग को पत्र लिखकर बहराइच के पुलिस अधीक्षक से संपर्क साधा था। बहराइच में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की मदद से वह युवक के परिजनों तक संपर्क किया और युवक की मां से व्हाट्सएप के माध्यम से बात भी कराई। फोटो जर्नलिस्ट युवक को बहराइच तक भेजने के लिए ढाका से दिल्ली तक हुक्मरानों के समक्ष प्रयास कर रहा था। 4 अगस्त को सुभाष की मां सुनीता के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन उठाते ही सुनीता के सामने स्क्रीन पर उसका 2 साल पहले गायब हुआ बेटा दिखाई पड़ा। सुनीता ने बात की लेकिन वह समझ नहीं पाई कि आखिर कैसे उसका बेटा अचानक से स्क्रीन पर उसके सामने बात कर रहा है। बात कराने पर परिवार के लोगों ने पहचान की। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि परिवार द्वारा पहचान करने के बाद विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार को पत्र लिखा गया। पत्राचार के बाद दोनों देश के अधिकारियों ने युवक को भारत भेजने पर सहमति जताई। जिलाधिकारी ने बताया कि ढाका से सुभाष को हवाई जहाज से कोलकाता लाया गया। इसके बाद वाहन द्वारा युवक गुरुवार सुबह बहराइच पहुंचा। कलेक्ट्रेट में डीएम ने एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में युवक को परिवार के सुपुर्द कर दिया। बेटे को पाकर माता पिता काफी खुश दिखे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। जनपद बहराइच में एक यहाँ का एक बालक था जो कतिपय तरीके से जो है करीब आज से 2-3 वर्ष पूर्व जो है बांग्लादेश में लोकेट हुआ था और इसके बाद जो है वहाँ से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से, सरकारों से और जो गैर सरकारी संस्था विशेष तौर पर जैसे रोटरी क्लब है यहाँ पे और रोटरी क्लब बांग्लादेश, इन सभी के सहयोग से वो बच्चा जो है यहाँ पर सकुशल आ गया है। और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सभी सरकारों ने, एजेंसियों ने और गैर सरकारी संस्थाओं ने, विशेषकर रोटरी क्लब ने मिलकर के जिस तरीके से ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पार कर एक बिछड़े बच्चे को उसके माँ बाप से आज मिलवाया गया है। ये सुभाष जी हैं जो बौद्धिक रूप से, पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं है और इन्हीं कारणों से ये बांग्लादेश पहुंचे थे। यह तथ्य रोटरी क्लब के संज्ञान में आया। इन्होंने इसके बारे में मेरे से आकर मिले कि इस बच्चे को यहाँ कैसे लाया जा सकता है, इसमें कुछ विधिक सहायता हो। मेरे द्वारा इस प्रकरण को विदेश मंत्रालय को संदर्भित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से और स्थानीय स्तर पर रोटरी क्लब के श्री सिंघल जी और उनके पदाधिकारियों ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत की और बांग्लादेश में जो रोटरी क्लब है, चूँकि रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके सहयोग से इस बच्चे को ट्रेस कराया और यहाँ प्रत्यारोपण में उत्तर प्रदेश में पुनः लाने के लिए बांग्लादेश के और अन्य तमाम जगहों के रोटरी क्लब ने इसमें बहुत सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया, जो रोटरी क्लब की मानवीय संवेदनाओं के प्रति एक महत्वपूर्ण झलक को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से रोटरी क्लब मानवीय कार्यों में पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने इसमें विधिक सहायता की। आज ये बच्चा यहाँ पर है। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्य में हम लोग भी कुछ सहयोग कर सके। मेरा अन्य अधिकारियों से भी अपील है कि जब भी कोई मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय हो, उसको पूरी निष्ठा से अंतिम मुकाम तक पहुँचा कर उस पर करना चाहिए। यहाँ इनके परिजन भी आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अन्य किसी भी योजनाओं में जो भी पात्र पाए जाएंगे उससे भी आच्छादित किया जाएगा। आज रोटरी क्लब ने इनको अंग वस्त्र और अन्य सामान दिए हैं।